डिविजिबिलिटी रूल से क्या आप भी डरते हो? यार डरने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार आपको रूल याद हो गए ना, तो यकीन मानो बहुत ही आसान चीज़ है ये। और आवाज़ मेरी थोड़ी-सी अलग लगेगी क्योंकि मैं बीमार हूँ 3-4 दिनों से, तो इसलिए मैं वीडियो भी लेट अपलोड कर रही हूँ। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रिकी जेस पर और आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 10 और 11। तो देखो लिखा क्या है, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय या डिवाइड बाय 9, यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे ले लो आप 356, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होगा? तो सेम रूल है 3 के जैसे। जैसे 3 में बोलते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर है, उसको प्लस करो अलग-अलग नंबर को और जो भी आंसर होगा वो अगर 3 से उड़ जाएगा तो इसका मतलब सारा ही नंबर 3 से जो होगा वो कट जाएगा, ठीक है? उसी तरह 9 यानी कि 3 और 9 सेम ही है। तो उसी तरह हम प्लस करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 6 और ये होता है 5, 6, 11, 14, ठीक है? तो 14 जो है आपका 9 से डिवाइड होता है क्या? जी नहीं। इसका मतलब ये भी जो नंबर है हमारा 9 से नहीं कटेगा। उसी तरह एक और नंबर लेते हैं हम 396। अब इनको प्लस करके देखते हैं हम अलग-अलग नंबर को, जैसे 3 प्लस 9 प्लस 6, ठीक है? तो ये कटेगा क्या? 6 और 3 ये 9, 9 हो गया 18, ठीक है? तो 18 आपका 9 से कटता है? जी हाँ, कटता है, ठीक है? 9 इंटू 2 से कटता है ये, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 396, ये आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? सेम रूल है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, सेम है। जैसा 3 का था वैसा ही 9 का है। आप ऐसे याद रख लेना, वैसे आपको याद ही हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 9 होता है। तो बस इन दोनों का ही रूल भी वैसे ही सेम रख दिया है, ठीक है? मैंने आपको अभी कहा कि 3 और 9 का जो रूल है वो सेम ही है। लेकिन एक चीज़ और है, वो याद रखना कि एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9, हर कोई नंबर जो है आपका 9 से डिवाइड होने वाला, ठीक है? वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जितने भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहे होंगे, वो 3 से डिवाइड हो जाएँगे, लेकिन जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे नंबर, वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से भी डिवाइड हो। मतलब हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। कुछ केसेज़ में ऐसा हो जाएगा कि कोई नंबर पर्टिकुलर 3 से तो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है 6 जो नंबर है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 6 नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन उसी तरह अगर हम उल्टा देखें, जैसे 3 इंटू 2 होता है 6, तो हमने पहला नंबर लिया तो हम इसका लेते हैं अब 9 का, तो 18, कि 18 हमारा 3 से जाएगा? जाएगा, ठीक है? उसी तरह 9 से जाएगा? जी हाँ, जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर जो हैं वो 9 से कट रहे हैं, तो ये कंपल्सरी है कि 3 से तो कटेंगे, कटेंगे। लेकिन उसका उल्टा बिल्कुल अपोज़िट है, ठीक है? लग गया पता आपको? एक और नंबर ले लें, जैसे 9 का 2 लिया, 9 का 3 लेते हैं, ठीक है? ये हो गया 27। क्या ये 3 से कटेगा? जी हाँ, कटेगा, ठीक है? तो इसी तरह नंबर ऐसे चलते जाएँगे और इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा होता है कि एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बेसिक नॉलेज में, ठीक है? अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। देखो 10 के बारे में मैंने लिखा नहीं है, वो रीज़न ये है कि 10 बहुत ही सिंपल है, ज़ीरो वाला हिसाब लेके चलो कि आप खुद बताओ, जैसे किसी नंबर के एंड में अगर 0 होगा, तो क्या वो 10 से नहीं जाएगा? जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात है कि डिविजिबिलिटी रूल 10 का ये होता है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है आपका 0 से, तो वो 10 से उड़ेगा ही उड़ेगा। बाकी जो मर्ज़ी एंड में नंबर हो, वो 10 से नहीं जाएगा। ठीक है? बस इतना सा रूल है हमारे 10 का, ठीक है? क्या? कि कोई भी नंबर है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एंड में लगा दिए मैंने 0। अगर एंड में नहीं 0 लग गया नंबर के, तो ये 10 से जाएगा। बस यही इतना सिंपल रूल है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ठीक है? अब हम बात करते हैं 11 पे। तो 11 का जो रूल है वो ढंग से समझना है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखा है ये, बाद में पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है आपका 11 का, सबसे पहले बात की जाती है कोई नंबर की, जैसे ये 3, 5, 6, 7, 8। तो इसमें बोला जाता है कि जैसे ये पहला नंबर हमेशा हम लेंगे ऑड नंबर। अब ये वो वाला ऑड नहीं है कि 2 से नहीं कटता है तो ऑड है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं। अभी देखते जाना,
ठीक है, ये है आपका इवन नंबर या इवन पोजीशन पे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये ऑड, ये इवन और ये ऑड। कुछ समझ आया? यानी कि हम शुरुआत जो करेंगे नंबर की वो ऑड नंबर से करेंगे। हम एक नंबर को ऑड मानेंगे, दूसरे को इवन, तीसरे को ऑड, चौथे को इवन, पांचवें को ऑड, ठीक है। और तरीके से बताती हूँ मैं, जैसे ये एक-एक छोड़ते जाएंगे, ये ऑड, उसी तरह नीचे से इसको ऐसे-ऐसे लेके जाएंगे तो ये इवन नंबर, ठीक है। तो समझ गए आप मैंने क्या बोला कि इवन नंबर या ऑड पोजीशन पे जो होंगे, सॉरी ऑड नंबर या ऑड पोजीशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, पोजीशन ही बोलते हैं हम। इस पे जो होंगे तो वो कौन-कौन से होंगे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सो ऑन। उसी तरह इवन वाले कौन से होंगे? सेकंड, जो यहाँ पे छोड़ दिए ना ऊपर, वो नीचे होंगे, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब एक चीज और नोटिस की होगी, जैसे मैं नंबर लिख रही हूँ तो ये यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना इवन नंबर 2, 4, 6, ये समझ रहे हो आप? ये इवन नंबर ही है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये आएँगे 2, 4, 6, इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ, हमने पोज़ीशन चेक करने हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा ऑड होता है, ये थर्ड भी ऑड होता है और उसी तरह फिफ्थ जो है वो हमारा ऑड है। तो उसी तरह पोज़ीशन में अब अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे तब लग जाएगा पता। तो एक बात आपने ये देख ली, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑड नंबर होंगे ना हमारे, जो भी ऑड नंबर या ऑड पोजीशन पे होंगे, उन नंबर को लिखेंगे हम, ठीक है? फिर इनको प्लस करेंगे, ठीक है? फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएँगे, फिर इवन नंबर जो होंगे हमारे इवन पोजीशन पे, उनको क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे। फिर ये जो दोनों प्लस वाले नंबर होंगे, इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है? यही चीज़ मैंने पीछे लिखी थी। क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा, डोंट वरी, कन्फ्यूज़ मत होना ज़्यादा कि हाय समझ नहीं आ रहा है, देखते जाओ बस। Sum of odd places digits numbers minus sum of even places digit numbers। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1331। अब हमें पता है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर आपस में माइनस कर देना है। क्या करना है हमने? 1 प्लस 3 को प्लस करना, फिर माइनस 3 प्लस 1 को प्लस करना है। अब ये कितना आया? दोनों से ही हमारा आंसर आ रहा है 4 और 4 माइनस 4 हो गया हमारा 0। अब आई अगली कहानी। क्या लिखा है हमने? इफ द रिजल्ट इज 0, ठीक है? तो सारा ही जो नंबर होगा आपका वो डिवाइड होगा 11 से। यस, ये जो हमारा नंबर है 1331, तो ये हमारा 11 से कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड जो हुआ है वो 0 से हुआ है। जो रूल है उस पे बात करते हैं। एक तो हमारा 0 वाला हो गया, दूसरा बोला है कि मल्टीपल ऑफ 11। अगर कोई भी नंबर है, उनको ऐसे इवन और तरीके से चेक करके प्लस या माइनस करने के बाद यहाँ पे 0 की जगह अगर हमारा 11 आता है या 66 आता है या 88 आता है, तो हमें सामने दिख रहा है कि ये सारे ही मल्टीपल हैं 11 के। मल्टीपल मतलब कि 11 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा हमारा, जो भी गिवन होगा वो सारा ही 11 से कट जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीपल वाला भी। तो देखो एक नंबर है हमारा 2728, तो आप इनको पहले प्लस करो, तो ये हो गया 2 + 2 माइनस, फिर इनको प्लस करो और ये हो गया हमारा 7 + 8। एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँगी मैं, बने रहना अभी, ठीक है? ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 4 माइनस ये हो गया आपका 7 से 14 15, 15, ठीक है? और ये आपका हो गया 11। अब यहाँ पे मैंने -11 क्यों नहीं लिखा? जबकि साइन बड़ी के साथ तो माइनस का है, क्योंकि हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि मल्टीपल का रूल जो है 11 का, उसमें एक बात ये भी कही जाती है कि आपको हमेशा जो माइनस करने हैं नंबर, हमेशा हमेशा जो माइनस करने हैं नंबर, वो हमेशा बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा है, ना कि मैंने इससे किया है, ठीक है? उल्टा बताऊँ तो मैंने 15 - 4 किया है, तब हमारा 11 आया है, ठीक है? आपको भी ऐसे करना है, ये नहीं कि माइनस में लिख दिया और पेपर में कन्फ्यूज़ हो गए, अरे अब क्या करें, अब आंसर क्या आएगा? नो,
ठीक है? तो हमारा 11 आ गया, मल्टीपल ऑफ 11 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नंबर है 2728 जो है वो हमारा किससे उड़ेगा? 11 से उड़ेगा। ओके? बस अब छोटे से छोटा नंबर भी चेक कर लेना आप। आपको नंबर दे ही देती हूँ मैं। अब आपको ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये करने हैं, कमेंट में आंसर करना है, चाहे आप किसी एक रूल से कर देना, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि जितने भी आपने अभी तक रूल पढ़े हैं, वो सारे ही अप्लाई करने हैं हर एक क्वेश्चन पे। जिस पे भी अप्लाई होते हैं, जो भी करने हैं आपको, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर आंसर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन एचपी पटवारी में आने की गारंटी है। 100% गारंटी है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही मैं करवाऊँगी, ठीक है? तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें और गारंटी मेरी है आपको अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।